हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम लोग। RSML की बुक से एक्सरसाइज 8 चल रहा है और 8 में 1 से लेके 11 और 12 से लेके 21 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने 2 वीडियो में सॉल्व करके दे दिया है काफ़ी अच्छे से। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना, वहाँ से वीडियो देख लेना, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक एक करके आप सब देख लेना, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझा भी दिया है, तो डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अभी इस वीडियो में 22 से लेके 29 तक क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो भी होगा देख लेते हैं। क्लियर? जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दो कि अपने चैनल पे क्लास 9-10 के लिए जो भी बुक्स हैं, एनसीईआरटी, आर्य अखबार, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी चैप्टर्स, जो भी एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चंस हैं, सबका सॉल्यूशन सब कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, वो भी बेस्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो डोंट वरी कि मैथ कैसे क्लियर करना है, जस्ट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन और वीडियोज को एंजॉय करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर ए एम परपेंडिकुलर बी एल। अच्छा, ये जो ए एम है ना, ये बी सी, ये बी सी है। ट्राइंगल ए बी सी में ए एल ए एम जो है ये बी सी परपेंडिकुलर है। एंड ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अच्छा, ए एन जो है ना ये एंगल का बाइसेक्टर है। तो देखो, जब भी एंगल बाइसेक्टर हो तो उस लाइन में तुम ऐसे साइन कर देना, इसका मतलब हो गया कि वो एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक, कहने का मतलब कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। बात क्लियर ना, कि जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक, एंगल ए बी सी 70। अच्छा, ये 70 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है। तुमसे निकालने के लिए बोल रहा है एंगल एम ए एन। अच्छा, ये एम ए एन कौन सा एंगल है, इसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एम ए एन तुम्हारा ये एंगल जो है ना, ग्रीन वाला एंगल, जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, गौर से देखना। तुमको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क कर दिया है, इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई ये जो एंगल है ये किस ट्रायंगल का एंगल है। ये ट्रायंगल ए एम एन, ये ट्रायंगल है ना ए एम एन, उसी का ये एंगल है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम सिंपली निकालना शुरू करो, आराम से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं ये समझो। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि पूरे ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं, क्योंकि ए बी सी पूरे ट्रायंगल में जाएंगे तो बी पता है और सी पता है, तो ए तो निकल ही जाएगा। चलते हैं, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में जाने के बाद हम क्या जानते हैं भाई, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। आपको साउंड जा रहा है साफ साफ? थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लेना। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगा क्योंकि पूरा दिन मुझे वीडियो ही बनाना पड़ता है। ठीक है, आप देखते हो कि मेरे वीडियोज 1-1 घंटे के होते हैं, लोग 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, मैं 1 घंटा का बनाता हूँ, ताकि तुमको लगे कि तुम पढ़ रहे हो कहीं पे। 10 मिनट में कौन सी पढ़ाई होती है, ये पता है हमको। ट्रायंगल एबीसी में एबीसी को जोड़ेंगे 180 आएगा। ठीक, यहाँ से क्या पता चला कि एंगल ए तो मेरे को पता नहीं है, बी 70 है और सी 20 है, इक्वल टू 180। तो यहाँ से सीधा सीधा जो एंगल ए होगा 70 और 20 कितना हो जाएगा, 70 और 20 90, इसमें से घटेगा तो 90 ही बचेगा। तो तुम्हारा जो एंगल ए है ये 90 हो गया, एंगल ए पूरा क्या हो गया, 90। बात क्लियर है? ठीक है, अब चूंकि ये बाइसेक्टर खींचा हुआ है, तुमने जो ए एन खींचा है, ये ए एन तो इसका बाइसेक्टर है, ए एन तो इसका बाइसेक्टर है। तो जब ये बाइसेक्टर है तो ये जो पूरा एंगल ए 90 का था, एंगल ए पूरा 90 का था, तो चूंकि बाइसेक्टर होता आधा आधा हो रहा है, तो ये पूरा इधर 45 डिग्री का होगा और इधर जो बनेगा ये भी 45 डिग्री का। उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाइसेक्टर है। ठीक, बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। ओके, अब गौर से देखना, अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए सी एन में। किस में जाएंगे, ए सी एन में। इधर ही लिखता हूँ मैं, इधर ही लिखता हूँ, चलो इधर ही, इन ट्रायंगल ए सी एन। ए सी एन में जाने के बाद एक्चुअली मेरा जो ये ग्रीन वाला एंगल है ये तो इस ट्रायंगल से ना, ए एम एन, इससे बिलोंग करता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल ए एन सी में जाता हूँ तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इसका। ये ट्रायंगल जिसमें मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस ट्रायंगल के बाहर में ये एंगल बन रहा है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ए एन एम जो एंगल बनेगा ए सी एन में, जो एंगल आपका बनेगा ए एन एम,
ये जो एंगल होगा ये अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो 45 और ये 20 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 45 + 20 मिला के 65, मिला के 65 डिग्री। क्लियर हो गया बात? तो तुम क्या समझ चुके हो? अच्छा, ये ANM ये जो एंगल है ना, ये 65 डिग्री का है। और ये कितने डिग्री का है? ये आपका 90 डिग्री का। ये कॉर्नर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का। तो बस बात खत्म हो गई। अब तुम इस एंगल को निकाल सकते हो। क्यों? हम कहाँ चलेंगे? इन ट्रायंगल AMN में, इन ट्रायंगल AMN में। इसमें जाओगे तो तुम क्या कहोगे कि ये जो एंगल A जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, इसको क्या लिखेंगे? MAN लिखेंगे। एंगल MAN, वो ग्रीन वाला एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल, इसको मैं ग्रीन से ही मार्क करता हूँ, समझो तुम। ये ग्रीन वाला एंगल, ये ग्रीन वाला एंगल और ये ग्रीन वाला एंगल, ठीक है। ये तीनों ही उस ट्रायंगल के एंगल्स हैं जिसमें से एंगल फाइंड आउट करना है। तो MAN और यहाँ से एंगल M कितना, 90 डिग्री, सॉरी, इन तीनों का सम 180 होगा। ये ग्रीन वाला MAN और ये वाला AMN, AMN प्लस ANM, ANM, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। ये तो बात क्लियर ना? बहुत आसान सी बात थी। अब तुमको ये तो निकालना है, MAN निकालना है, पता भी नहीं है मेरे को। तो MAN को लिख देते हैं। AMN कितना है? देखो, AMN 90 डिग्री प्लस ANM कितना, 65, 180 डिग्री, ठीक। MAN में जाओगे, देखो तो 90 और ये 65 घटा लेंगे, मतलब 155 घटेगा, 155 घटेगा। क्या है यार, उल्टा बार बार लिख देता हूँ मैं। 155, इन दोनों को ऐड करने पे 155 होगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। मतलब ये ग्रीन वाला एंगल कितना है? 25 का। तुमने देखा किस तरीके से निकालना है? तुम सबसे पहले ये मार्क कर लो कि जो एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है। उस ट्रायंगल के बाकी एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक एंगल पता था, ये पता नहीं था। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसको निकालने के लिए आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा। हमने पता कर लिया, आधा कर लिया। चूँकि ये एक्सटीरियर था तो अंदर के दोनों का सम बन गया। ये हमने ट्रायंगल में निकाल दिया। हर क्वेश्चन को दोबारा भी बता देता हूँ। अब कितना बताऊँ, बताओ। क्वेश्चन नंबर 23। इन द गिवन फिगर BAD पैरेलल EF। देखो ये BAD, मैं मार्क कर देता हूँ इसको। BAD और EF ये दोनों पैरेलल है, ठीक। अच्छा, ये दोनों पैरेलल है तो गौर से देखना, एक ट्रांसवर्सल भी इनको मिलना चाहिए। इनका ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये इनका ट्रांसवर्सल, क्योंकि दोनों पैरेलल काट रहा है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, ठीक। ये 55 हो गया और ACB ये 25 हो गया। तुमसे ABC पूछ रहा है। कौन सा ABC? ABC। अच्छा, ये एंगल तुमसे पूछ रहा है। तो तुम अब फिर से क्या सोचना है कि भाई ये ABC जो एंगल मैंने अभी मार्क किया है ये किस ट्रायंगल में है? ये ABC ट्रायंगल में है। अब ट्रायंगल ABC के तुम कितने एंगल्स को जानते हो? तुम एक ही एंगल को जान रहे हो, यही एंगल 25 जानते हो। अगर तुम ये एंगल भी फाइंड आउट कर लोगे, तो तीसरा निकल जाएगा। किसी ट्रायंगल के दो एंगल के बारे में जानकारी है, तीसरा निकल जाएगा। तो अभी तुम क्या सोच रहे हो कि सर किसी तरीके से आप ऐसा इंतजाम करो कि ये एंगल निकल जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये एंगल किसके बराबर हो सकता है? ये एंगल सीधा सीधा देखो, वर्टिकली अपोजिट का एंगल ये बन रहा है। ये जो एंगल है ये इसका वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। अब ये एंगल कैसे निकलेगा? तो ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या कहलाता है? कोइंसिडेंट कहलाता है। बस समझ में, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं। हर बार क्वेश्चन का प्रोसेस समझ लो कि पहले करना क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करके आधा क्वेश्चन बैठे हुए हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पहले सोच लो। हियर EF पैरेलल EF
पैरेलल ए डी, ये बी ए डी ना, यहाँ बी ए डी है तो बी ए डी मतलब ए डी ही कहेंगे ना, जरूरत नहीं, मेरे को इतना ही पार्ट का जरूरी है। ये है पैरेलल ए डी, हो गया। एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ई ए तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, ई ए इज ट्रांसवर्सल एंड ई ए इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक। इसीलिए इस एंगल को मैं एंगल का नाम लिखना कभी पसंद नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, ये एंगल एक्स, ठीक। तो इसीलिए 55 और एक्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। इसलिए एक्स प्लस 55 इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ना, ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया। तो इसलिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55, 125, सही है ना, 5 2 7 है, ठीक है। तो x कितना निकल गया, 125। तो अगर x 125 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। इसीलिए एंगल BAC जो तुम्हारा होगा ना, BAC इक्वल टू 125। क्यों, ये क्यों हो गया, क्योंकि ये जो 125 जो आपका x था, तो ये भी x क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात क्लियर है। अब किस में चलेंगे, आप चलेंगे ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC, ABC में तुम क्या कहोगे कि ABC में एंगल A, एंगल B और एंगल C को ऐड करने पे 180 आएगा। एंगल A तुम्हारा कितना है भाई, एंगल A मतलब यही BAC, एंगल A मतलब अंदर वाला, ये एंगल BAC, ये कितना है, 125 है। 125 एंगल B तुमको पता नहीं है तो एंगल B रहने दो। C के बारे में तुम्हारे पास में 25 दिया हुआ है, इक्वल टू 180। सो एंगल B इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 125 और 25 तो कितना, 150 हो जाएगा ना। इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, 150 बचेगा 30। सो एंगल B कितना हो गया, 30 डिग्री। समझ में आ रही बात, आसान सी बात है भाई। इन ट्रायंगल ABC द गिवन इट इज गिवन दैट एंगल ABC, अच्छा ट्रायंगल ABC में A, B और C का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, ठीक है। तुम समझ गए अच्छे से, रेशियो में है तो उसको अलग करेंगे तो x लगा के अलग करते हैं। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, ABC 3:1, तो इसको 3x, इसको 2x और इसको सीधा x, 1x मतलब x, ठीक। एंड CD परपेंडिकुलर AC, अच्छा AC पे CD परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, कितने का है, 90 डिग्री का। तो ECD, अच्छा ये एंगल पूछ रहा है बाहर वाला, आराम से निकल जाएगा। तुम अगर इस x को निकाल लोगे ना, चूंकि तुमको पता है कि इस पूरे एंगल का सम 180 होता है, अगर तुम x पता कर लोगे और ये 90 भी तुमको पता है ही, तो ये तो निकल ही जाएगा। तो x कैसे निकलेगा, हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC में तुम क्या जानते हो कि तीनों का सम 180 होता है। तीनों मतलब कहने का मतलब x, 2x और 3x, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180। अच्छा 3 2 5 1 6, 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/6, 6 से कैंसिल करेंगे 30 टाइम्स, 30 निकल गया। तो पूरे एंगल की जरूरत नहीं है, मेरे को ये चाहिए, x कितना निकल गया, 30, ठीक है। नाउ x प्लस 90 प्लस ये एंगल, तो x मतलब क्या, 30 प्लस 90 प्लस ये एंगल, कौन सा एंगल बोल रहा है, ECD, एंगल ECD इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। बात क्लियर, क्यों होगा, क्योंकि सम, यहाँ पे तुम लिख देना जो मैं बोल रहा हूँ तुम वो लिख देना, सम ऑफ द एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन की एक तरफ बनने वाले एंगल का सम, ये तुम लिख देना, मैं लिखूंगा नहीं। हो तो ECD इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 30 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, ये तुम्हारा एंगल कितना निकल गया, 60। देखो लाइन से एंगल्स के क्वेश्चन जो है ना, बस तुम बेसिक प्रॉपर्टी को याद रखोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए,
अच्छा पैरेलल की बात है भाई, पहले लाइन ड्रॉ करके मैं पैरेलल को अलग कर देता हूँ। देखो ए बी पैरेलल डी, अच्छा ये ए बी है, यहाँ से ए बी पैरेलल डी ई, अच्छा डी ई, तो डी ई मतलब इसको पूरा ले जाओ इधर, डी ई तो आगे बढ़ गया ना, तो एक ही बात होगी। और बी डी पैरेलल एफ जी, बी डी ये देखो, ये बी डी, ये देखो बी डी, और ये देखो एफ जी, ये पैरेलल हो गए दोनों। मतलब दोनों कलर का डिफरेंस आ गया तुम्हारे पास, बात आ गई साफ साफ। ठीक, ये 50 हो गया और ये 120 हो गया। तुमसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा। ठीक, मतलब तुमको जाना है कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जाना है, इस ट्रायंगल में जाना है। तो 120 है ये। अभी देखो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, इस ट्रायंगल में चल रहे हैं। इस ट्रायंगल में जाओगे तुमको एक चीज़ पता चलेगा कि अच्छा ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा 180 होता है। इस पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180। तुम यहाँ से कहोगे सॉल्यूशन, तुम कहोगे कि y में अगर मैं 120 को ऐड करता हूँ तो ये होता है 180। क्यों होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। तो y कितना निकल गया, y 60 तुम्हारा सामने आ चुका है। ठीक, ये सामने आ चुका है। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, तुम गौर से देखोगे तो तुमको भी पता चलने वाला है कुछ। ठीक है, कुछ चीज़ पता चलने वाला है। मैं अभी फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये हमारा ट्रांसवर्सल हुआ। ट्रांसवर्सल क्यों हुआ ये ट्रांसवर्सल क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीन वाला लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है, रेड वाला लाइन भी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ग्रीन वाला और रेड वाला दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों को काट रहा है। तो ये दोनों रेड वाले के लिए भी ट्रांसवर्सल हुआ क्योंकि उसको भी काट रहा है, और दोनों ग्रीन वाले के लिए भी ट्रांसवर्सल क्योंकि उसको भी काट रहा है। तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और देखो, और यहाँ पे समझो बात को, और जो एंगल यहाँ पे बना है, ये जो रेड वाला एंगल बना है, तो इसको मिटा के फिर से कर देता हूँ, रुक जाओ। देखना मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो रेड बना है, इधर इधर जो रेड बना है, यही वाला रेड एंगल इधर भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग। देख लो ये दोनों पैरेलल और ब्लू वाला तुम्हारा ट्रांसवर्सल, तो ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग, ये बात है। तो ये तुमने 60 निकाल लिया है, तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ हेयर बी डी पैरेलल ई एफ ई जी, बी डी पैरेलल ई जी, एफ जी रेड वाला लाइन बी डी पैरेलल एफ जी, एंड ए एच इज ट्रांसवर्सल, एंड ए एच इज ट्रांसवर्सल। ठीक, तो इसीलिए कौन सा लाइन हमने लिया है, हमने लिया है कौन सा भाई, बी डी, रेड वाला लिया है। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई रेड वाला एंगल, बी सी ए, ये भी रेड वाला एंगल, बी सी ए, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तुम्हारा जो ये बी सी ए जो है ना, बी सी ए, ये एफ जी ई के बराबर है और एफ जी 60 है, तो इसीलिए जो तुम्हारा ये बी सी ए होगा, ये भी कितना होगा, 60। ठीक, ये 60 हो गया। ठीक है, अब ए बी सी ट्रायंगल में, चूंकि मेरे को ये ग्रीन वाला ब्लू वाला एंगल चाहिए, मेरे को x निकालना है ना, तो x निकालना है तो ये x वाला, ये ब्लू वाला एंगल चाहिए, और ये ब्लू वाला एंगल इस ब्लू वाला एंगल के बराबर है, तो तुमको ये निकालो, ये निकल जाएगा। अब तुम क्या कहोगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी में जा रहे हो तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, एंगल ए
प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180। ए तुमको पता नहीं है, बी 50 दिया हुआ है और सी 60 अभी हमने निकाला 180। तो एंगल ए इक्वल टू 60 और 50 110, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 70 डिग्री। ठीक है, तो ए कितना निकल गया, ए निकल गया 70 डिग्री। अब फिर तुम कह दो कि बी ए और एफ डी पैरेलल है। ठीक, तुम यहाँ पे कह दो नाउ ए बी, ठीक है, ए बी पैरेलल, ये ग्रीन वाला डी एफ, ए बी पैरेलल डी एफ, एंड फिर से ट्रांसवर्सल हमारा यही होगा, ट्रांसवर्सल हमारा यही होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा, ए एच इज ट्रांसवर्सल, ए एच इज शॉर्ट में ट्रांसवर्सल किया। ठीक है, तो तुम्हारा जो ये एंगल होगा बी ए सी, यहाँ पे एफ ई जी और बी ए सी बराबर होगा, इसीलिए एफ ई जी बराबर बी ए सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, अब देखो एफ ई जी है, मैंने 2 बार एफ एफ कर दिया, एफ ई जी कितना है, एफ ई जी एक्स है, बी ए सी 70 है, निकल गया आंसर। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक, ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, ई एफ ट्रांसवर्सल है, ए ई एफ, अच्छा ए ई एफ 65, अच्छा डी एफ जी, ये वाला 30, और ई जी एफ ये 90, तो तुमसे x पूछ रहा है कि x कितना होगा। ठीक है, x कितना होगा ये तुमसे पूछ रहा है, निकाल देते हैं x, क्या दिक्कत है इसमें। देखो यहाँ पे अभी तुम क्या करोगे, एक काम कर लेते हैं, ये 30 है और ये 65 है, तो देखो ये जो एंगल है ना x, ये एंगल जो x है ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, तुम ये देखो। सबसे पहले एक बनेगा बहुत तरीके से, लेकिन जो सिंपल कंसेप्ट है वो देखो, बार बार नया कंसेप्ट बता के कंफ्यूज नहीं करना है तुमको। ठीक, देखो ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल जो मैंने बनाया है अभी, ग्रीन वाला ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में एक्स आ रहा है, तुम्हें दिखाई पड़ गया। अच्छा, तो अभी मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कहने वाला हूँ कि भाई ये जो आपका, इस एंगल को मैं ए कह देता हूँ। ठीक है, इस एंगल को मैं ए कह देता हूँ, रुक जाओ, आसान भाषा में, एंगल लिखूंगा नहीं, इसको सीधा मैं क्या कह देता हूँ, ए कह देता हूँ। ठीक, तो गौर से देखो, ये 90 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, अगर तुम एंगल ए निकाल लेते हो तो एक्स खुद से निकल जाएगा। अब ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा तुमको, चूंकि ई एफ ट्रांसवर्सल है तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये पूरा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल से जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक, तो देखो तुम क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखोगे कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ठीक, ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए ई एफ जो है ना ये किसके बराबर होगा, ई एफ डी के बराबर। इधर पूरा एंगल लेना है, ये पूरा एंगल, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ई एफ डी जो है ये किसके बराबर होगा, ए ई एफ के बराबर, ए ई एफ के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। बात क्लियर है। ठीक, ई एफ डी देखो तो जरा सा, ई एफ डी ये 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक एंगल ए है और एक एंगल 30 है, दोनों मिला के बना हुआ है ई एफ डी पूरा एंगल। तो इसके बाद में क्या लिखूंगा, ए प्लस 30 डिग्री इक्वल टू ए ई एफ कितना है, ए ई एफ 65 है, 65, तो इसीलिए ए कितना हो जाएगा 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री। अच्छा, ए कितना आ गया 35। ठीक है, अब तुम्हारा जो ए है ना ये 35 डिग्री हो गया, तो अब तुम x तो आराम से निकाल सकते हो। किस में चलेंगे अब चलेंगे ट्रायंगल ई एफ जी में।
इन ट्रायंगल ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ जी में एंगल ये वाला x प्लस ये वाला एंगल ए 35 है, प्लस ये एंगल 90, इसमें तीन ही एंगल है ना, एक एंगल x, दूसरा एंगल a जो 35 निकाला है, तीसरा एंगल 90, ये तीनों मिला के कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 180, 90 प्लस 35 माइनस 125 है कि नहीं, ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने कितना 30, 50, 55। यस सही, समझ में आ गई बात। फिगर का कॉम्प्लिकेशन देख के डरो नहीं कि बाप रे फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, बनेगा नहीं, एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। 27 और 27 अभी दो क्वेश्चन और भी है। हाँ 28 इधर लास्ट क्वेश्चन है, 28 29 भी है, अच्छा अब नहीं है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है अभी, देख लेते हैं इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है, डरने की बात नहीं, ये सब क्वेश्चन 2 मिनट बन जाएगा यार। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, कौन कौन सा पैरेलल है देख लेते हैं। ए बी और सी डी ये पैरेलल है, ठीक, ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा ये जब पैरेलल हुआ तो इसका ट्रांसवर्सल देखो, दो इसका ट्रांसवर्सल है, उसको ही मार्क कर लो, एक ट्रांसवर्सल इसका इसी होगा, ठीक है, और इसका दूसरा ट्रांसवर्सल जो होगा ये ट्रांसवर्सल, देखो ये भी दोनों इसको काट रहा है ना, ये टच कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं BAE 65, BAE 65, BAE 65, अच्छा OEC 20, अच्छा ये 20, तुमसे कह रहा है कि ECO, कहाँ पे ECO, ECO ये एंगल तुमसे पूछ रहा है। हाँ, इस एंगल को पता करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल में आने के लिए भाई आपका एक एंगल तो 20 है, आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा जिसको भी मैंने मार्क किया है, बात समझ पा रहे हो। तुमको जाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं भाई, एक एंगल 20 दिया हुआ है, तुमको ये तो फाइंड आउट ही करना है, इसको हम x मान लेते हैं, चलो तुमको x निकालना ही है, तो तुमको कम से कम ये एंगल तो पता होना चाहिए, 2 पता होगा तभी तीसरा निकालेंगे। अब ये पता कैसे होगा, ये पता कैसे होगा, तो ये पता ऐसे होगा कि देखो ये रेड वाला दोनों लाइन पैरेलल है और ग्रीन वाला ट्रांसवर्सल हुआ, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। ये 65 है तो भी कितना हो जाएगा 65, एकदम पता है, सिंपल सी बात है कि भाई हमारा AB और OD पैरेलल है और AO ट्रांसवर्सल है, तो BAO और DOE, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, हिंट देकर समझ जाओगे तुम, ये समझ चुके हो। अच्छा अब तुमको एक बात और पता होगा कि सर ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये तुम सिंपली समझो। अब देखो इस ट्रायंगल में, जिसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, समझने के लिए समझाना पड़ेगा, तो मार्क तो करना पड़ेगा। देखो इसको फिर से मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये ब्लू, ठीक है, ये ब्लू एंड ये ब्लू, देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का जो ट्रायंगल बना है, इसके बाहर में एंगल बन रहा है 65। ये एंगल कहाँ बन रहा है, बाहर में, बाहर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ये अंदर के 2 एंगल के सम के बराबर होते हैं। अंदर का 2 एंगल कौन सा, ये एंगल और ये एंगल। कहने का मतलब कि x + 20 = 65, तो x = 65 - 20 = 45, निकल गया आंसर। निकाल सकते हो ना, सब कुछ तो बता दिया है, 2-4 लाइन का लैंग्वेज लिखना है, लिख के निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, अच्छा AB पैरेलल CD, EF is transversal, cutting them at G and H रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ट्रांसवर्सल ये जो है ना, 2 जगह पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, ठीक। EGB 35, ऑल राइट, और QP परपेंडिकुलर EF, देखो QP परपेंडिकुलर इस पे, मतलब ये एंगल 90 का होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का एंगल होगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PQH, ये एंगल जिसके लिए ये x लिखा हुआ है, ये x इसी के लिए लिखा हुआ है, आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए तुम क्या करोगे, एकदम आसान सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, फिगर कंप्लिकेट कर दिया, तुम डर गए। गौर से देखो, यहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये कैसे एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब काटता है
तो क्या बनता है वर्टिकली अपोजिट। ये 35 तो इधर कितना बनेगा 35 बनेगा 35, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब समझना, ये लाइन तो तुम्हारा पैरेलल है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो गया। क्या हो गया ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल यहाँ बना वही एंगल यहाँ बनेगा अल्टरनेट से। ये 35 तो यहाँ भी कितना बनेगा 35। एकदम से बात क्लियर, एकदम से बात क्लियर। ठीक, अब समझना, फिर यहाँ पे देखा, अच्छा ये लाइन यहाँ पे है और ये लाइन यहाँ पे है। अच्छा यहाँ भी तो लाइन क्रॉस कर रहा है, लाइन तो यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ भी बनेगा वर्टिकली अपोजिट, बनेगा ना। तो ये 35 तो यहाँ भी क्या बनेगा 35, यहाँ भी बनेगा 35। अब तुम किस में जाओगे ट्रायंगल क्यू पी एच में जाओगे। किस ट्रायंगल में जाओगे ट्रायंगल क्यू पी एच में तुम जाओगे। क्यू पी एच में क्या कहोगे कि एंगल क्यू एंगल पी और एंगल एच मिला के कितना होगा 180 होगा। एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल एच मिला के कितना होगा 180। क्यू कहने का मतलब एक्स, पी मतलब देखो पी में ये लगा हुआ है, ये मतलब 90, कॉर्नर का मतलब 90, और एच अब मैंने क्या निकाला 35 निकाला इक्वल टू 180। तुम लैंग्वेज लिख लेना सिंपली, ठीक है। ए बी क्रॉसेस ई एच एट जी, सो ई जी बी इक्वल टू ए जी एच इक्वल टू 35 बाई वर्टिकली अपोजिट। ये सब तुमको पता है, नहीं पता है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर लिखोगे ए बी पैरेलल क्यू डी एंड जी एच इज ट्रांसवर्सल, इसलिए ए जी एच इक्वल टू जी एच डी 35 दोनों बराबर बाई अल्टरनेट एंगल से। फिर कहोगे कि भाई क्यू डी एंड जी एफ क्रॉसेस ईच अदर एट एच, इसलिए जी एच डी इक्वल टू क्यू एच पी वर्टिकली अपोजिट 35। अब आ जाओगे ट्रायंगल इसमें, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 घट जाएगा 35 55। कैलकुलेट करना निकल जाना, इतना ही आना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हियर। ओह माय गॉड, थक गया यार मैं भी। वीडियो आपका कितना मिनट का हो गया 32, पिछला वीडियो तो 45 मिनट का था। ए भगवान, भाई अभी तक सब्सक्राइब वगैरह किया कि नहीं किया। इतना मेहनत किसी आदमी को करते हुए देख रहे हो, फिर भी तुमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है, एक अंगूठा दबाना नहीं हो पा रहा है। क्या करोगे फ्यूचर में? शुरुआत अभी से करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को बताओ भी, सब पढ़ें ऐसा कंसेप्ट, ठीक है ना। ऐसे ऐसे समझा के ना हर कोई बताता नहीं है, तो कोई बता रहा है तो ये बात सब तक पहुंचना चाहिए, सब सीखे। कोई 100 लोग सीखे चाहे 1000 लोग सीखे, मेरा मेहनत तो इतना ही होने वाला है, तो क्यों ना अधिक से अधिक लोग सीखें। तो इसके लिए भाई आप भी थोड़ा सा कुछ काम काज करो, कुछ लोगों को बताओ, स्टूडेंट को, जो लोग कमज़ोर हैं उनको बताओ कि भाई कंसेप्ट देखना है तो उज्ज्वल मैथ्स पे आके देखो। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, अच्छा ये ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, ठीक है। एंड ई एफ परपेंडिकुलर, ये ई एफ परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक। ई एफ परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 का। ई जी इज ट्रांसवर्सल, ई जी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ई जी भी ट्रांसवर्सल है और एफ ई भी ट्रांसवर्सल, क्योंकि दोनों ही पैरेलल को टच कर रहा है, टच करे चाहे काटे ट्रांसवर्सल ही है। जी ई डी 130 है, जी ई डी ये पूरा एंगल 130 है, ये पूरा 130। तो ई जी एफ बोल रहा है, ई जी एफ तुमसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल बहुत ही आसान सी बात है। ये कौन सा एंगल है और ये किस ट्रायंगल में है? ये जिस ट्रायंगल में है उसको पहले मैं मार्क कर देता हूँ रेड कलर से। देखो ये रेड वाला जो ट्रायंगल है ना, इसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये 90 है तो इधर भी 90 ही बनेगा, ये तो पता है, क्योंकि ये पूरा 180 होता है, ये पूरा होता है 180। अब 180 में एक तरफ 90 बना तो इधर तो 90 ही बनेगा, क्योंकि दो ही पार्ट में तो है, एक पार्ट रेड वाला एक पार्ट ब्लू वाला। ब्लू वाला 90 है तो रेड वाला भी 90 हो, क्योंकि 180 ही चाहिए। तो ये आपका कितना हो गया, ये भी 90 हो। परपेंडिकुलर होता है ना, दोनों तरफ 90 बनता है, सीधा सीधा देखो। जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि ई एफ परपेंडिकुलर ए बी, तो ई एफ ए बी पे परपेंडिकुलर है तो दोनों ही तरफ 90 का बनता है। परपेंडिकुलर का मतलब ही वही होता है। ये निकल गया। अब ये एंगल तो निकालना ही है, ई जी ई, ये एंगल तो निकालना ही है, ये निकालना ही है, तो तुमको ये एंगल पता करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा देखो, अभी मैंने क्या कहा कि भाई एफ ई भी तो तुम्हारा ट्रांसवर्सल ही है। तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होगा। ये देखो, ये ब्लैक वाला एंगल
और ये ब्लैक वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल होगा क्योंकि तुम्हारा ये और ये पैरेलल है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये ब्लैक वाला पैरेलल होगा, तो ये 90 है तो उधर कितना होगा 90। लेकिन ये पूरा एंगल कितना है 130 है, ये पूरा एंगल कितना है 130। तो 130 में कौन कौन से दो एंगल्स हैं, एक x इधर और 90 इधर, दोनों मिला के 130 हो रहा है। तुम कहोगे कि अच्छा x और 90 मिला के 130। बात समझ में आ रही है? ए बी पैरेलल सी डी, एफ ई इज ट्रांसवर्सल, सो जी एफ ई मतलब ब्लैक वाला एंगल और एफ ई डी ये ब्लैक वाला एंगल दोनों बराबर होगा, तो ये 90 तो ये भी 90। आपको निकालना है x, और चूंकि ये पूरा एंगल 130 दिया हुआ है तो पूरा एंगल में दो एंगल आ रहा है, एक एंगल x आ रहा है और एक एंगल 90 आ रहा है, दोनों को मिला के 130। तो x प्लस 90 130, तो x इक्वल टू 130 माइनस 90 40। अच्छा x निकल गया 40। अब तुम ट्रायंगल में चले जाओ, इन ट्रायंगल GEF में जाने पर पता चलेगा कि भाई आपका जो एंगल है EGF मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 40, 90 40 और ये एंगल, तो EGF प्लस 90 प्लस 40 इक्वल टू 180, इसीलिए EGF इक्वल टू 90 40 130, 180 में से 130 हटाओगे 50 डिग्री, दैट इज योर आंसर। यार चलो पूरा चैप्टर हमने आज ख़त्म कर दिया। आप तो आगे क्वेश्चन नहीं है, तसल्ली के लिए चेक कर लेता हूँ, नहीं है क्वेश्चन आगे, ठीक। तो भाई यहाँ पे ये इसमें एक ही चैप्टर 8 में एक्सरसाइज एक ही था, इसके बाद अब चलेगा कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। मतलब कॉन्ग्रुएंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में अगर जो क्लास 9 के ज्योमेट्री में अगर कुछ पढ़ने वाला चीज़ है तो वो कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस में भी इनइक्वलिटी, ठीक है। इनइक्वलिटी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे हज़ारों टीचर्स का एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ कि इनइक्वलिटी 100 अच्छे लोगों को पढ़ाया जाए, ब्रिलियंट लोगों को, 100 ब्रिलियंट लोगों को, ठीक है, तो उसमें से 85 लोग ही जो है ना वो सही तरीके से सीखते हैं, 15 लोग उसमें भी नहीं सीखते। मैं जनरल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रिलियंट है उनको पढ़ाया जाए तो 85 मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। 50% सीखते हैं, 50% नहीं, मतलब सीख पाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, क्योंकि जो इनइक्वलिटी है ना वो अपने दिमाग से काम करना होता है। खैर वो पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस में। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो भी वीडियोज होंगे वो सब आपको मिलता रहेगा। इस चैप्टर के सारे वीडियोज डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।